हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 8 रो यूनिट 3। आज आलोचनार विषयवस्तु हूँ यूनिट 3 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एठार माने आलोचना करवा। पूर्ववर्ती वीडियो आमने यूनिट 3 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टी आलोचना कर सारी ताहा वीडियोटी रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण माने पाइजिबे। पूर्वरु मध्य अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अछि, तो आपण मैंने चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौनटे देखा, ओडिया लोकनाटक रे स्थान पाइथिबा भिन्न भिन्न नाट्य रूप संपर्क रे आलोचना करो। प्रश्नटी एठारे माने कौन देखुचे, ओडिया लोकनाटक रे स्थान पाइथिबा भिन्न भिन्न नाट्य रूप संपर्क रे आलोचना करो। ओडिया लोकनाटकर परिसर अत्यंत व्यापक और विविधतार परिपूर्ण अटे। तो ओडिया लोकनाटकर परिसर कौन अटे, अत्यंत व्यापक अटे एवं यह विविधतार मध्य परिपूर्ण अटे। केवल नृत्य संगीत संलाप नुहे, संस्कार शैली और साहचर्यार ओडिया लोकनाटक रुद्धिमंत अटे। तो केवल नृत्य संगीत संलाप नुहे बरं संस्कार शैली एवं साहचर्यार ओडिया लोकनाटकटी कौन होना परिपूर्ण होइछि। लीला, मोगल तामसा, पाला, दासकाठिया, दंडनाच, डालखाई नाच, करमा नाच, घोड़ा नाच प्रभृति लोकनाटकर अंश विशेष अटे। लोकनाटकर अंश विशेष कौन कौन अटे? लीला, मोगल तामसा, पाला, दासकाठिया, दंडनाच, डालखाई नाच, करमा नाच, घोड़ा नाच प्रभृति लोकनाटकर अंश विशेष अटे। तो निम्न रे यही समस्त विषय कौन करा जायछि ना आलोचना करा जायछि। प्रथम विषयटी कौन अटे देखिबा। प्रथम विषयटी हला पाला। तो पाला कौन अटे? ओडिया पल्ली जीवन रे पाला एक परिचित सांस्कृतिक कार्यक्रम अटे। तो ओडिया पल्ली जीवन रे बा ग्रामांचल मानकर यह विशेष रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रूपे देखा आम पाई था। परंपरा अनुसार कहार पिलाटी हेले 21 दिन पूजा करा जाए। परंपरा अनुसार कौन करा जाय ना, कहार पिलाटी हेले 21 दिन कौन करा जाय ना पूजा करा जाय था। कौन से मानसिक पूरण पाए सत्यपीर पाला अनुष्ठित हुए। तो अनेकंकर मानसिक रही था, तो सही मानसिक पूरण करने निमंते क्यों पालाटी प्रस्तुत करा जाय था बा अनुष्ठित होता है? सत्यपीर पालाटी अनुष्ठित होता है। यही पाला दुई गोटी शैली रे परिवेशित होता है। तो यही पालाटी दुईटी शैली रे कौन करा जाय था ना परिवेशित करा जाय था बा प्रकाश करा जाय था। गोटी हैला बादी पाला और अन्यटी हैला ठिया पाला। तो पाला को दुईटी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हैला बादी पाला एवं अन्यटी होछि ठिया पाला। स्थल विशेष रे मध्य ग्राम्य पाला अनुष्ठान मानकरे बादी पाला अनुष्ठित होता है। तो स्थल विशेष रे मध्य कौन होता है ना, ग्राम्य पाला अनुष्ठान मानकरे बादी पालार मध्य अनुष्ठित करा जायता है। पालारे जड़े गायक, जड़े बायक, जड़े श्रीपालिया एवं अन्य 2 ରୁ 3 जन पालिया अंश ग्रहण करिथांती। तो पालारे जड़े गायक रुहंती एवं जड़े बायक, जड़े श्रीपालिया एवं अन्य 2 ରୁ 3 जन कौन रही था ना पालिया अंश ग्रहण करिथांती। पाला प्राथमिक अवस्था केवल सत्यपीरंकर महात्म्य को जनमानस प्रसारित करने लक्ष्य परिवेशित होता। पालाटी प्राथमिक अवस्था कौन करा ना सत्यपीरंकर महात्म्य को जनमानस प्रसारित करने लक्ष्य परिवेशित करा जाउथला। गायक महाशय हाथ में चामर धरी समस्त दर्शकों को सत्यपीरंकर आशीर्वाद प्रदान करने सह सेमानंको आध्यात्मिक विमल आनंद रे रसाप्लुत करथांती। तो गायक महाशय कौन करथांती ना हाथ में से चामर धरी थांती। तो सही चामर माध्यम दर्शकों सत्यपीरंकर आशीर्वाद प्रदान करने सह सेमानंको आध्यात्मिक विमल रे सेमाने कौन करथांती ना रसाप्लुत बा आनंद प्रदान करिथांती। क्रमशः यही पाला अत्यंत लोकप्रिय हेबारु एथिरे संस्कृत और ओडिया रीति जुगर अनेक प्रख्यात कवि यही पाला शैली रे सेमानंकर काव्य कविता सबू रचना करथिले। तो क्रमशः बा क्रमागत भाव में यही पालाटी
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ଯୁଗର ଅନେକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ଏହି ପାଲା ଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପାଲା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରାଯାଇ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପାଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଲାରେ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ଘଟଣାକୁ ଗାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସାହିତ୍ୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚମ୍ପୁ ଗାନ କରି ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ପାଲାରେ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗାୟକ ବିଭିନ୍ନ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚମ୍ପୁ ଗାନ କରି ସରଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ବାୟକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା। ତ ବାୟକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାୟକ ମହାଶୟକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଳିଆ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମୟକ୍ରମରେ ବା ମଝି ମଝିରେ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଳିଆ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପାଳିଆମାନେ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ପାଳି ଧରନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ପାଳିଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କେବଳ ଗାୟନ କରୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ପାଳିଆ ଧରିଥାନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିଆମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ବାଳକ, ଅସୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପାଳିଆମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ବାଳକ ଏବଂ ଅସୁର ପ୍ରଭୃତି ରୂପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମଞ୍ଚ ଏକ ଖୋଲା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ମଞ୍ଚ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ କିମ୍ବା ପାଲ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ତ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ କିମ୍ବା ପାଲଟି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ପଟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାୟକ, ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଳିଆମାନେ ମିଶି ବାଦ୍ୟର ଝଙ୍କାରରେ ନାଚ ଗୀତ ବୋଲିବା ସହ କୌତୁକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାୟକ, ଶ୍ରୀ ପାଳିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଳିଆମାନେ ମିଶି ବାଦ୍ୟର ଝଙ୍କାରରେ ନାଚ ଗୀତ ବୋଲିବା ସହ କୌତୁକ ପରିବେଶ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗାୟକ ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାଲାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଗାୟକ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ପାଲାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକକୁ ପାଲା ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକକୁ ପାଲା ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦାସକାଠିଆ। ଦାସକାଠିଆ କ'ଣ ଅଟେ? ଦାସକାଠିଆ ଏକ ବାଦ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ତ ଦାସକାଠିଆ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଦାସକାଠିଆ ଏକ ବାଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି କାଠିରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦାସକାଠିଆ କୁହାଯାଏ। ତ ଦାସକାଠିଆ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଦାସକାଠିଆ କହିଲେ ଦୁଇଟି କାଠିରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଦାସକାଠିଆ କହିଥାଉ।
एथिरे दुई जण चरित्र भाग नियंती। एथिरे दुईटी चरित्र देखिବାକୁ आमने पाइथाउ। जणे ହେଲା मुख्य गायक, अन्य जणे ହେଲା पालिया। तो एथिरे दुई जण चरित्र देखिବାକୁ आमने पाइथाउ। प्रथम रहिले मुख्य गायक एवं द्वितीयटी ହେଲା पालिया। सरल स्वर मध्य संगीत गान करी दर्शक मानक आनंद प्रदान करा जाय थाए। तो सरल स्वर रे संगीत गान करा जाय कोन करा जाय थाए, दर्शक मानक आनंद प्रदान करा जाय थाए। दर्शक मानक मनोरंजन को आखि आगरे रखी एही दुई जण चरित्र विभिन्न भूमिकार अभिनय करिथांती। तो दर्शक मानकर मनोरंजन को आखि आगरे रखी एही दुई जण चरित्र विभिन्न भूमिकार कोन करथांती ना अभिनय करिथांती। हाथरे दास काठिया को ठक ठक स्वर रे बजाई गायक गोटे निर्दिष्ट विषय आरंभ करिया मात्रे पालिया मध्य अनुरूप भाव में दास काठिया बजाई गीतर अवशिष्टांश को पूरण करिथांती। हाथरे दास काठिया को ठक ठक स्वर रे बजाई गायक गोटे निर्दिष्ट विषय आरंभ करिया मात्रे पालिया मध्य अनुरूप भाव में दास काठिया बजाई गीतर अवशिष्टांश को कौन करथांती ना पूरण करिथांती। दक्षिण ओडिशा विशेषकर गंजाम अंचल रे एहार प्रचार और प्रसार सर्वाधिक। तो दक्षिण ओडिशा रे विशेष भाव में क्यों जिला क्यों अंचल विशेष भाव में गंजाम अंचल रे एहार प्रचार और प्रसार सर्वाधिक होइअछि। पाला परी दास काठिया मध्य प्राचीन ओडिया संगीत तथा लोकनाट्य परंपरा को बहु भाव में समृद्ध करिअछि। पाला परी दास काठिया मध्य कौन करेछि ना प्राचीन ओडिया संगीत तथा लोकनाट्य परंपरा को बहु भाव में समृद्ध करिअछि। बर्तमान देखिबा घोड़ा नाच। घोड़ा नाच कौन अटे? 12 मासरे 13 पर्व पालन करथुवा परंपरा आम ओडिशार संस्कृति रहिअछि संस्कृति रे रहिअछि। 12 मासरे 13 पर्व पालन करथुवा परंपरा आम ओडिशा संस्कृति कौन होछि ना रहिअछि। प्रत्येक ओषा व्रत रे बा ओषा पर्व रे किछि ना किछि उत्सव पालन करा जाय थाए। तो प्रत्येक ओषा पर्व रे कौन करा जाय थाए ना किछि ना किछि उत्सव पालन करा जाय थाए। सेही क्रम रे चैत्र पूर्णिमा ठारू अष्टमी 8 दिन घोड़ा मुहा बासुळींकर पूजा हुए। सेही क्रम रे चैत्र पूर्णिमा ठारू अष्टमी 8 दिन कौन करा जाय थाए ना घोड़ा मुहा बासुळींकर पूजा करा जाय थाए। निम्ब काठरे निर्मित एही घोड़ार मुंडाकृति को धरी बा देहरे लगाई जड़े पुरुष अन्य जड़े स्त्री वेशधारी पुरुष नृत्य करिथांती। तो एठारे आम कौन देखुचे घोड़ार मुंडाकृति को धरी बा देहरे लगाई जड़े पुरुष अन्य जड़े स्त्री वेश धारण करी पुरुष नृत्य करिथांती। तो दुई जण पुरुष जड़े स्त्री रूप मध्य धारण करी उभय पुरुष नृत्य करिथांती। विशेषतः घाटुआ बा केउट मानकर यह एक मुख्य पर्व अटे। तो विशेष रूप से केउट मानकर यह मुख्य पर्व अटे। कौन से पर्वटी ना घोड़ा नाच। यह नृत्य व गीत भित्तिक पर्व। यही पर्व रात्र रे अनुष्ठित होता है। तो यह नृत्य व गीत भित्तिक पर्व अटे। यह रात्र समय ही केवल अनुष्ठित करा जाय थाए बा प्रकाशित करा जाय थाए। प्रश्नोत्तर छल रे गौडुणी राउत को प्रश्न पचारि थाए। राउत तार उत्तर गीत माध्यम प्रदान करे। प्रश्न पचारि यार उत्तर पाइबा छल रे गौडुणी कौन करथाए राउत को प्रश्न पचारि थाए। तो राउत यार उत्तर किभଳି भाव दे थाए गीत माध्यम रे ही दे थाए। सही परि भाव रे राउत प्रश्न पचारिले राउतुणी मध्य तार उत्तर प्रदान करथाए। तो सही भଳି भाव रे राउत मध्य प्रश्न पचारिले गौडुणी राउतुणी कौन करथाए ना यार उत्तर प्रदान करिथाए। निम्न एक घोड़ा नृत्यर अंश प्रदान करागला। तो निम्न कौन करागला ना गोटे घोड़ा नृत्यर अंशटी प्रदान करागला। सेटा होची बाटरे माइली बड़ा राति रे नचाए चैती घोड़ा मु दिन रे कुटई चूड़ा।
विशेष भाव में यही घोड़ा नाचरे गीत और नाच ही प्रधान। तो विशेष रूप से यही घोड़ा नाचरे कौन कर गीत और नाच को प्रधान स्थान प्रदान कर ओडिया लोकनाटक को समृद्ध करिबारे अन्य विभव परि घोड़ा नाचर अवदान प्रशंसनीय अटे। तो ओडिया लोकनाटक को समृद्ध करिबारे अन्य विभव परि घोड़ा नाचर अवदान कौन अटे ना प्रशंसनीय अटे। वर्तमान देखिबा दंडनाट। दंडनाट कौन अटे? पाटुआ नाच परि दंडनाट मध्य शिवंकर आराधना पाई उद्दिष्ट अटे। पाटुआ नाच परि दंडनाट मध्य शिवंकर आराधना पाई कौन अटे ना उद्दिष्ट अटे। दंडनाटरे 13 जन भक्ता थांती। तो दंडनाटरे 13 जन भक्ता उपस्थित रहती। से माने घट धरी गाँ गाँ बुलती। तो दंड नाचरे 13 जन भक्ता रही था। से माने कौन करती ना घट धरी गाँ गाँ बुलती। जार पूर्वर मानसिक थाए तारी दांडरे ही यही नाट हुए। तो जार पूर्वर मानसिक रखा जाए तारी दांडरे ही यही नाटटी कौन कर ना परिवेषण करा जाई थाए। जदि कहार मानसिक न थाए तेबे से परि स्थल रे महादेव मंदिर प्रांगण रे यही नाट होइथाए। जार पूर्वर मानसिक थाए तारी दांडरे कौन कर ना यही नाटटी प्रदर्शन करा जाय थाए। जदि कहार मानसिक न थाए तेबे से परि स्थल रे महादेव मंदिर प्रांगण रे यही नाटटी होइथाए। नाटुआ माने गीत गाती और नाचती। तो नाटुआ मानकर कार्यटी कौन अटे? से माने गीत गाती एवं नाचती मध्य। नाच भितर पतर सौरा नाच प्रसिद्ध। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि शॉर्ट क्वेश्चन आसबार संभावना रही अछि। तो प्रश्नटी किभଳି भाव आसो नाच भितर केउ नाचटी प्रसिद्ध अटे? तो उत्तरटी कौन हम ना पतर सौरा नाच। दंड नृत्यर अधिष्ठात्री देवी होचंती माँ काली। तो दंड नृत्यर अधिष्ठात्री देवी किए अटंती ना माँ काली अटंती। तेणु मंचरे दंड नृत्य अभिनीत हेबा पूर्वर डलिया ढोल बजाए। तो मंचरे दंड नृत्य अभिनीत हेबा पूर्वर ढोलिया कौन करथे? ढोल बजाई थाए। सर्वप्रथमे कालींकर नृत्य परिवेषण करा जाए। तो प्रथम रे कौन करा जाय थाए? कालींकर नृत्यटी प्रदर्शन बा परिवेषण करा जाय थाए। परवर्ती समय रे फकीराणी बाबाजी जोगी चौड़ैयाणी पत्र सौराणी एवं बीणाकारिया माने दंड नाच मध्यरु 5-6 जन व्यक्ति को बुझाए। तो दंड नाच मध्यरु 5-6 जन व्यक्ति को बुझाई थाए। एमाने कौन करथांती ना नाची नाची आसंती। बाणीकारिया माननकु बाणीर उत्पत्ति संबंध में विभिन्न प्रश्न पचरा जाय थाए। तो बाणीकारिया माननकु कौन कर जाय थाए ना बाणीर उत्पत्ति संबंध में विभिन्न प्रकार प्रश्न गुड़िक पचरा जाय थाए। यही दंडनाट ओडिशार सर्वप्राचीन नृत्य अटे। तो यही दंडनाटटी कौन अटे? ओडिशार सर्वप्राचीन नृत्य अटे। साधारणतः यह नृत्य पश्चिम ओडिशार संबलपुर बलांगीर प्रभृति जिला मानक विशेष भाव में देखा जाए। साधारणतः यह नृत्य पश्चिम ओडिशार संबलपुर बलांगीर प्रभृति जिला मानक देखा माने पाई थाउ। वर्तमान देखिबा पाटुआ जात्रा। पाटुआ जात्रा कौन अटे? पाटुआ मानंकु शिवंकर अनुगामी बोली कुहा जाई थाए। तो पाटुआ मानंकु कौन कुहा जाई थाए? पाटुआ मानंकु शिवंकर अनुगामी बोली कुहा जाई थाए। शैव पूजा से मानकर मुख्य उद्देश्य। तो शैव पूजा से मानकर कौन अटे ना मुख्य उद्देश्य अटे। शैव धर्मर नाग सन्यासी माने शव कंकाल उपरे साधन कले। तो शैव पूजा से मानकर मुख्य उद्देश्य अटे। एवं शैव धर्मर नाग सन्यासी माने कौन करती? से माने शव एवं कंकाल उपरे साधन करती। केबे ऊर्ध्व बाहु आकाशमुखी होई केतेक वृक्ष वा शाखारे पाद दुई बंधन करी यज्ञ कुंडरे मुंड झुलाई साधना करने को से माने लगी थांती।
ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଏହି ସାଧନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏହି ସାଧନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପାଟୁଆ ଚଡ଼କ ପୂଜା ବା ଦଣ୍ଡ ନାଟର ଜନ୍ମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହିଁ ପାଟୁଆ ଚଡ଼କ ପୂଜା ଓ ଦଣ୍ଡ ନାଟର ଜନ୍ମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ପଟୁଆମାନେ ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତ ପଟୁଆମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ଗାୟନ କରିବା। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିର୍ମମ ଖରାରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ପିଠିରେ ବେତ୍ର ପ୍ରହାର କରି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଅଟଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନିର୍ମମ ଖରାରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ପିଠିରେ ବେତ ପ୍ରହାର କରି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଅଟଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଟୁଆ ନାଚରେ ବାଦ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ ଢୋଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହି ପାଟୁଆ ନାଚରେ ବାଦ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ ଢୋଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଭିନୟ ନଥାଏ। ଭକ୍ତ ଭାବର ତନ୍ମୟ ନୃତ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା। ତ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ନୃତ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଆଲୌକିକକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଆଲୌକିକତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ଅଟେ। ଉପସଂହାର କ'ଣ? ନା ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଲା ଉପସଂହାରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧାରାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରିଅଛି। ତ ଉପସଂହାରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଉପସଂହାରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧାରାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରତିଭାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିଅଛି? ନା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରିଅଛି।